नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। सतगुरु कलेक्शन, सबसे पुरानी एवं विश्वसनीय कपड़ों की दुकान जहां सभी प्रकार के लेडीज वेयर आकर्षक डिजाइन एवं वैरायटी के साथ लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है। हमारा पता स्टेशन रोड, शाह मार्केट, गिरिडीह। टंबल ड्राई क्लीन सर्विस, जहां अल्ट्रा हाइजीनिक तरीके से आपके कपड़ों का रखे खास ख्याल। हमारे यहाँ सभी प्रकार के महंगे कपड़े एवं घरेलू सामान की ड्राई क्लीनिंग की जाती है। पता याद रखे, फर्स्ट फ्लोर, बरगंडा विश्वनाथ मंदिर के सामने, गिरिडीह। टीवीएस की शानदार परफॉर्मेंस वाले बाइक और स्कूटी के लिए पधारे CL टीवीएस। दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ के मौके पर शानदार ऑफर, तो बुकिंग करें और भीड़ से बचें। हमारा पता तिरंगा चौक, गिरिडीह। दमदार बुलेट की यदि रखते हैं आप शौक, तो आइए सन्मति इंटरप्राइजेज रॉयल एनफील्ड शोरूम में और 2 घंटे के अंदर फाइनल कर ले जाएं हाथों हाथ अपनी पसंदीदा रॉयल एनफील्ड बाइक मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर। तो पता याद रखें, बड़ा चौक, गिरिडीह। इस त्योहार इलेक्ट्रॉनिक के सामानों की खरीद पर पाए उपहारों की बौछार। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज वोल्टास द ब्रांड शोरूम में सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध हैं। तो पता याद रखें, श्री सन्मति इंटरप्राइजेज वोल्टास, बड़ा चौक, गिरिडीह। जय मशीनरी स्टोर, पावर ट्रैक ट्रैक्टर शोरूम, जहां आपको मिलता है दमदार इंजन वाले ट्रैक्टर्स एवं खेती के लिए सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स। पता याद रखें, जय मशीनरी स्टोर, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर A अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सर DC नमन प्रियेश लकड़ा ने पोस्ट बैलेट के माध्यम से फेलिसिएशन सेंटर में अपने मताधिकार का किया प्रयोग। 63 रांची विधानसभा सीट के लिए डाला वोट, सभी से मतदान करने का किया अपील। सोनबाग स्थित एक बंद घर में चोरों ने ताला तोड़कर लाखों की संपत्ति पर हाथ किया साफ। गृहस्वामी ने बेंगाबाद पुलिस को दिया आवेदन। 7 नवंबर को छठ मनाने के लिए गए थे अपने ससुराल। आभूषण समेत कई कीमती सामानों की हुई है चोरी, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से दलित बस्ती संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य रहे मौजूद। भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहबादी के पक्ष में जनता से मांगा गया समर्थन। इधर श्री शाहबादी ने विभिन्न मोहल्लों का किया भ्रमण। और गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व को लेकर सिख समाज द्वारा शहर में निकाली गई प्रभात फेरी। पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारा से निकली थी प्रभात फेरी। अलग अलग कीर्तन पाठ से माहौल हुआ भक्तिमय। और अब खबर विस्तार से। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने शनिवार को 12 बजे DC ऑफिस के फैसिलिटेशन सेंटर में जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इन्होंने रांची विधानसभा के लिए अपना वोट दिया। इस दौरान DC ने मीडिया बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से एसेंशियल सेवा से जुड़े हुए लोग, मतदान कार्य में लगे अधिकारी, कर्मी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, पुलिस जवान भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पोस्टल बैलेट से मतदान करने वाले मतदाताओं द्वारा लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी होम वोटिंग सुविधा की भी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिनांक 12, 13 और 16 नवंबर को होम वोटिंग के जरिए दिव्यांग, 85+ बुजुर्ग तथा असक्षम मतदाताओं द्वारा मतदान किया जाएगा। सोनबाग स्थित एक बंद घर से चोरों ने ताला तोड़कर लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। शनिवार को 12 बजे गृहस्वामी रोहित कुमार पाठक ने इसकी जानकारी दी। इन्होंने बताया कि यह सोनबाग में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं।
छठ पूजा को लेकर यह बीते 7 नवंबर को अपने ससुराल हजारीबाग गए हुए थे। शनिवार की सुबह जब ये लोग वापस लौट रहे थे तब घर के अगल बगल के लोगों ने इनको फोन कर बताया कि इनके घर का दरवाजा खुला हुआ है। जब इन्होंने लोगों से घर के अंदर जाकर देखने को कहा तो उन लोगों ने बताया कि घर में चोरी हुई है। जिसके बाद यह आनन फानन में 8:30 बजे घर पहुंचे तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था। जिसके बाद घर के अंदर गए तो देखा कि घर के अंदर स्थित अलमीरा का लॉकर भी टूटा हुआ है और उसमें रखा नकदी करीब 1,50,000 गायब है। साथ ही उसी अलमीरा में रखा करीब 10 लाख का गहना भी गायब है। गहनों में लगभग 1 किलोग्राम चांदी से बना हुआ सामान गायब था। इसके साथ सोने का 10 पीस अंगूठी, 8 जोड़ी सोने का कान का झुमका, सोना का गला का पूरा सेट, सोने का मांग टीका, सोने का नथ समेत आदि सामान गायब है। जिसके बाद इन्होंने घटना की जानकारी बेंगाबाद थाना की पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद बेंगाबाद थाना की पुलिस भी वहां पहुंची और छानबीन की। इधर बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन प्राप्त हो चुका है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं रोहित कुमार पाठक इसी गिरिडीह का निवासी और BNSRDAV में यहाँ पे कार्यरत हूँ एज अ टीचर। छठ पूजा के अवसर पर मैं अपने ससुराल हजारीबाग गया था छुट्टी में और मैं शाम बारह के दिन गया और जब वापस आया आज दिनांक 9/11/2024 को तो मैं देखता हूँ कि मेरे घर के दरवाजे का जो ताला था वो टूटा हुआ था। अगल बगल वाले लोगों ने भी मुझे सूचित किया कि आपके घर में चोरी हुई। तो मैं घर के अंदर आया, देखा तो सारे सामान वैसे ही पड़े हुए थे। बस मेरे जो अलमीरा का जो लॉकर था वो टूटा हुआ था, अलमीरा खुला हुआ था, सारा सामान अस्त व्यस्त था और लॉकर के अंदर जो गहने थे लगभग 10 लाख के गहने वो चुरा कर वो लोग ले गए और लगभग 1.5 लाख नगद था रखा हुआ, वो भी वो लोग उठाकर ले गए। बाकी सारा सामान एज इट इज उसी तरह रखा हुआ है और इसकी जानकारी यहाँ के वर्तमान जो मुखिया हैं उनको दी गई और थाना प्रभारी को भी इसको सूचित किया गया है। और अब देखता हूँ अब उनके बाद जो है FIR मैं करने जा रहा हूँ। उसके बाद की कार्रवाई पे देखता हूँ कि क्या होता है। दलित बस्ती संवाद कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को परसाटाड़ पंचायत के मौसफडी गांव में शाम 6 बजे किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह MP सरकार में पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में गिरिडीह विधानसभा के प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहबादी व प्रदेश मंत्री कामेश्वर पासवान मौजूद थे। मौके पर मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर किया गया। इस मौके पर उपस्थित लोगों से भाजपा प्रत्याशी निर्भय शाहबादी के पक्ष में मुख्य अतिथि ने मतदान करने की अपील की। कहा कि आगामी 20 नवंबर को होने वाले चुनाव के दिन आप सभी एक एक कीमती वोट भाजपा की झोली में डालें। इस मौके पर इन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। कहा कि देश के शहीदों की भूमि झारखंड को गठबंधन की सरकार ने बदनाम करने की कोशिश की है। इसका जवाब जनता इस बार के चुनाव में देगी। कहा कि इसके लिए हमारे भाजपा के एक एक कार्यकर्ता पूरी लगन और मेहनत से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। कहा कि इस बार हर हाल में झारखंड में भाजपा बनेगी और नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विकास की रेखा खींची जाएगी। मौके पर जिला अध्यक्ष प्रकाश दास, प्रदेश मंत्री धर्मेंद्र राम, डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, जिला के उपाध्यक्ष उमेश दास, संयोजक सुरेंद्र रजक, ममता पासवान, सरिता दास, प्रीति देवी, मुखिया कुंती देवी, शंकर वर्मा, विस्तारक मन्नू उपाध्याय, वार्ड सदस्य राजू दास, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष उषा कुमारी, पूर्व जिला महामंत्री सुभाष सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष दिनेश यादव जी, इंजीनियर विनय सिंह जी, ममता देवी जी, सपना देवी जी सहित दर्जनों लोग मुख्य रूप से उपस्थित थे। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? मैं झारखंड में तीसरी बार आ रहा हूँ। पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी SC मोर्चे का कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहा है
हर शहर में जा रहा है और इस प्रकार की जो सभाएं हुई हैं, इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे झारखंड में हो रहे हैं। महिलाएं जब भारतीय जनता पार्टी के जिंदाबाद के नारे लगाएं, गरीब जब नारा लगाए तो समझ लीजिए कि यहाँ झारखंड में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलने वाला है, क्योंकि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने यहाँ के लोगों को लूटा है, घोटाले भ्रष्टाचार किए हैं, यहाँ बिरसा मुंडा की इस पवित्र भूमि को बदनाम किया है, कलंकित किया है। और इसलिए यहाँ का दलित बहन भाई, आदिवासी, आम आदमी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहता है वो जानता है। केंद्र के मोदी जी हमको गैस सिलेंडर दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ की सरकार भी कुछ अच्छा गरीबों को करे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ 20 तारीख के बाद बनेगी। पंच प्रण लिए है भारतीय जनता पार्टी ने, 2000 रुपये नौजवानों को, 2100 रुपये के बहनों को हर महीना देने का काम करेंगे, 2 गैस सिलेंडर फ्री देने का काम करेंगे, 500 रुपये सब्सिडी देंगे। और कांग्रेस गठबंधन से हट गया है और इसलिए यहाँ पर झारखंड में जो रिस्पांस आ रहा है गरीबों का, आम आदमी का, वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आ रहा है। और अब की बार 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बनेगी और जेएमएम की सरकार के द्वारा जो घोटाले भ्रष्टाचार किए गए हैं उनकी युद्ध स्तर पर जांच होगी, क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई ये जेएमएम के लोगों के हाथ में नहीं रहना चाहिए, वो जनता को मिलना चाहिए। भाजपा प्रत्याशी निर्भय शाहबादी ने शनिवार शाम 4 बजे को शहर भ्रमण किया। कई स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं की, जनसंपर्क अभियान चलाया, लोगों से चुनाव में समर्थन की मांग की। इस दौरान भाजपा नेता विनय कुमार सिंह, दिनेश प्रसाद यादव, संदीप डंगाइच, विवेश जालान, जयशंकर सिन्हा शिंकू, संजीत सिंह पप्पू, निर्भय सिंह, पीयूष सिन्हा, भाजपा नेत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष उषा देवी, पिंकी कुमारी, किरण देवी समेत कार्यकर्ताओं की टोली उनके साथ शहर के बरमसिया, मेट्रिस गली, शास्त्री नगर, मवेशी अस्पताल, दुर्गा मंडप, 7 बरगंडा समेत कई स्थानों पर गई। नुक्कड़ सभा कर लोगों से भाजपा के समर्थन में मतदान की अपील की। कहा कि उनका वोट पीएम मोदी को देश व राज्य की मजबूती के लिए जाना तय है। शहर भ्रमण के बाद शाहबादी ने शनिवार को ग्रामीण इलाकों का भी भ्रमण किया। ग्रामीणों से कहा कि 5 साल बाद मौका मिला है कि सभी मिलकर हेमंत सरकार के भय से झारखंड को बचाए। चुनाव काफी महत्वपूर्ण बन चुका है। इधर लोगों से मिलने के क्रम में भाजपा प्रत्याशी ने कई इलाकों में युवाओं को भाजपा की सदस्यता भी दिलाई। गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व को लेकर सिख समाज द्वारा शनिवार सुबह 6 बजे शहर में प्रभात फेरी पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारा से निकाली गई। प्रभात फेरी शहर के मुख्य मार्गों का भ्रमण करते हुए नगीना सिंह रोड स्थित सरदार आदित्य दुआ के आवास पर समाप्त हुई। प्रभात फेरी में संगतों ने सबसे बड़ा सतगुरु नानक एवं नानक आया कल तारन गुरु नानक आया कीर्तन गाकर गुरु नानक देव जी का गुणगान किया, जिससे प्रभात फेरी का माहौल भक्तिमय हुआ। सरदार आदित्य दुआ के आवास पर प्रभात फेरी पहुंचने पर संगतों ने खालसा ध्वज पर फूलमाला चढ़ाकर एवं संगतों पर पुष्प वर्षा करके प्रभात फेरी का स्वागत किया। वहीं महिला सिख जत्था द्वारा कीर्तन किया गया। कीर्तन के उपरांत अरदास किया गया एवं प्रभात फेरी में शामिल संगतों के बीच जलपान की भी व्यवस्था की गई। जलपान की व्यवस्था सरदार आदित्य दुआ के परिवार वालों के द्वारा किया गया। प्रभात फेरी में गुरुद्वारा के सचिव नरेंद्र सिंह सम्मी, पूर्व प्रधान सरदार देवेंद्र सिंह, अमरजीत सिंह, मनजीत सिंह, गुरविंदर सिंह, गुरमीत कौर, जसविंदर कौर, इशमीत कौर, गिन्नी सिंह सलूजा समेत काफी संख्या में सिख समाज के महिला, पुरुष व बच्चे शामिल हुए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी तोंद जग चानन हुआ। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी के 555 पावन प्रकाश पुरब को गिरिडीह की सारी संगत बहुत ही प्रेम, बहुत ही सत्कार के साथ मनाते हुए 5 दिनों की प्रभात फेरी का आज पहला दिन है। आज 9 तारीख पहली प्रभात फेरी नगर भ्रमण करते हुए यहाँ बीबी डेजी जी दुआ, आदित्य दुआ जी के गृह पहुँची है। इसी तरह
ये प्रभात फेरी अगले और 4 दिनों तक यानी कि 13 तारीख तक इसी तरह नगर भ्रमण करते हुए किन्हीं संगतों के घर पहुंचेगी। 14 तारीख हमारा भव्य नगर कीर्तन गुरु साहब की शोभा यात्रा का दिन है, जिस दिन दोपहर को 1:30 बजे गुरुद्वारा साहिब स्टेशन रोड से भव्य शोभा यात्रा गुरु साहब की निकलेगी। और 15 तारीख हमारा महान दिन है, हमारा गुरुपर्व का दिन है, जिस दिन सुबह से लेकर रात तक सारा दिन ही भजन कीर्तन प्रोग्राम चलेगा, साथ ही लंगर का प्रोग्राम चलेगा। आप सभी गिरिडीह वासियों से विनती है आप सारे प्रोग्राम में पहुंच के गुरु साहब का आशीर्वाद लें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ऊसरी बचाओ अभियान की टीम ने शनिवार सुबह 9 बजे से शास्त्री नगर ऊसरी नदी घाट से साफ सफाई अभियान शुरू किया। छठ महापर्व की समाप्ति के बाद नदी के किनारे गंदगी पसर गई थी, जिसे साफ करने का अभियान चलाया गया। ऊसरी बचाओ अभियान के कोर कमेटी के राजेश सिन्हा ने कहा कि सामाजिक संगठन या राजनीतिक संगठन के अलावा आम और खास लोग को ऊसरी बचाओ अभियान में आगे आना होगा। लाखों पेड़ लगाने होंगे, सफाई पर विशेष ध्यान देना होगा। इधर कोर कमेटी के रामजी यादव ने कहा कि ऊसरी नदी गिरिडीह शहर की जीवनदायिनी है, इसको बचाना, इसकी सफाई करवाना और इसको सुरक्षित रखना हमारा फर्ज है, इसलिए ऐसा जागरूकता अभियान समय समय पर चलाना चाहिए। बताया गया कि सुबह 9 बजे से 3 बजे तक लगातार ऊसरी बचाओ अभियान की टीम ने राजेश सिन्हा, रामजी यादव, प्रभाकर, रितेश सरात की अगुवाई में दर्जनों टीम हरे हरे ड्रेस की गंजी में ऊसरी बचाओ अभियान लिखवाकर हाथ में झाड़ू लेकर अमित बर्दियार छठ घाट की सफाई की। बाद में मेट्रो गली घाट, अर्गा घाट, दीनदयाल घाट, अर्धनंदेश्वर घाट आदि दर्जनों घाट की सफाई की गई। अभियान में अमित कुमार सिन्हा, जॉन्टी शर्मा, शिवा कुमार, अनन्य निशु, विनोद राम, रंजय बर्दियार, सुमित कुमार, मजहर अंसारी आदि ने महती भूमिका निभाई। आज भी जोर शोर से लगने से हम समझते हैं कि एक अच्छा मैसेज जाएगा। और चूंकि जो जल स्रोत है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है और एक तरह से बहुत बड़ी बात है कि जो ऊसरी नदी हमारे आसपास में है, शहर के बीचों बीच में है। हर एक व्यक्तियों से इस अभियान में जुड़ने की हम अपील करते हैं और हर एक घाट में कम से कम 150 पेड़ लगे। जैसे अमित बर्दियार घाट और अभी बनखंजों में हम लोग प्रयास किए हैं, लगभग 100 के लगभग में पेड़ लगा है। आप अपने एरिया में लगाइए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बैनर चाहिए। आप अपना जो पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत में जुड़कर भी काम कर सकते हैं। तमाम लोग ऊसरी बचाओ अभियान के, चाहे कोर कमेटी के हो, सलाहकार के हो, चाहे आम और खास सदस्य हो, सभी को हम धन्यवाद देते हैं। पूरे गिरिडीह को धन्यवाद देते हैं। शास्त्री नगर छठ घाट पे अभी हैं यहाँ पे, और शास्त्री नगर छठ घाट ही नहीं, हम लोग तमाम ऐसे छठ घाटों को साफ सफाई में रहेंगे जो उसी नदी के तट पे जहाँ भी थोड़ा सा भी कचरा हुआ है, गंदगी है, जो छठ के बाद मतलब कुछ अवशेष बच गया है, तो हम लोग प्रयास करें कि उसी नदी के जो तमाम हमारे टीम है, ऊसरी बचाओ अभियान की टीम है, उन लोग सब मिलके एक संदेश देने का प्रयास करें कि हर साल हम लोग क्यों ना छठ, कोई भी पर्व त्यौहार हो नदी से जिससे रिलेटेड हो, उसी नदी के तट पे होता हो, तो उसमें हम लोग साफ सफाई का अभियान चलाएं। क्या साल के 12 महीने में 4 महीना बरसात को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या 7-8 महीना ये घाट ऐसा सुंदर नहीं दिख सकता है? ये प्रयास होनी चाहिए और इस प्रयास के तौर पर आज हम लोगों ने एक दुधमुहा प्रयास शुरू किया है। कुछ चंद लोग, हमारे कुछ लोग हैं, कुछ मित्र हैं, वो मिलकर हम लोग आए हैं कि जो छठ घाटों पर गंदगियाँ फैली है पूजा के बाद उसको साफ कर दिया जाए, ताकि वो लगे कुछ दिन फिर और ये एक तरह से मानिए जागरूकता अभियान होगा कि लोगों के मन में लगे कि वो भी गंदगी ना फैलाएं, ऊसरी को साफ रखें। जो प्रकृति प्रदत्त, तो प्रकृति तो स्वतः साफ कर लेती है, लेकिन जो मैनमेड कुछ गार्बेज है उसका निष्पादन नदियों में ना हो। और जागरूकता कार्यक्रम के तहत हम लोग आज सांकेतिक रूप से साफ कर रहे हैं। लोग लगे हुए हैं, सब अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं और उम्मीद करता हूं संबंधित हो, चाहे वो साफ सफाई हो। देख लीजिए, नगर निगम तो टीम काम करती है, साफ सुथरा करती है, लेकिन इनका अपना पहल रहता है कि सब घाट मान लीजिए जो गंदा हुआ वो अपने ही मिल के अपना टीम के साथ अपने सब ने, किसी का ये नहीं दबाव नहीं है, लेकिन अपनी चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जुड़े इसमें। ये अच्छा पहल है कि मान लीजिए घाट गंदा, घाट तो गंदा होता ही है घाट में। कार्यक्रम के तहत शनिवार को 12 बजे जिला प्रशासन की ओर से नगर भवन में मतदाता जागरूकता महोत्सव का आयोजन किया गया।
महोत्सव के तहत फूड फेस्टिवल, दसई डांस, आदिवासी परिधान दर्शन, पाइका नृत्य, डिस्ट्रिक्ट आइकन अवार्ड, छऊ नृत्य, म्यूजिक बैंड आदि का जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम को देखने के लिए मतदाताओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। मतदाताओं ने कार्यक्रम को खूब सराहा तथा मतदाता प्रतिज्ञा की शपथ दिलाई गई। नगर भवन में आयोजित फूड फेस्टिवल कार्यक्रम के माध्यम से गिरिडीह के कला प्रतिभाओं को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। विभिन्न स्टॉल में जिले भर की पोषण सेविकाओं द्वारा अपने स्वदेशी व्यंजनों को प्रदर्शित किया गया था। पचम्बा स्थित गोपाल गौशाला परिसर में शनिवार शाम 7 बजे 127वां गोपाष्टमी मेले का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि सह उद्घाटनकर्ता उद्योगपति सुरेश जालान, अमरजीत सिंह सलूजा, प्रदीप अग्रवाल, गोपाल गौशाला के कार्यकारी अध्यक्ष सरवन केडिया आदि ने विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। सबसे पहले सभी अतिथियों का स्वागत समिति के सदस्यों द्वारा किया गया। अतिथियों ने कहा कि पचम्बा गोपाल गौशाला का इतिहास पुराना है। कहीं न कहीं गिरिडीह की पहचान इस मेले से है। मेले में कई तरह के स्टॉल लगाए गए हैं। मेले में गायों के महत्व, जैविक खेती, पर्यावरण संरक्षण आदि की भी जानकारी दी जाएगी। इस दौरान मुकेश साहू, प्रदीप अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल, सतीश केडिया समेत मेला समिति के कई लोग मौजूद थे। कोई भी काम सिद्ध होता है। कोई भी आदमी अकेला किसी कार्य को नहीं कर सकता है। आज आप 28 साल पहले हमने पूर्वजों ने सब सोचा था और आज ये अपने चरम सीमा पर है और ये दिन ब दिन आगे बढ़ता चला जा रहा है ये मेला। और ये गाय की सेवा दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि आज हमारे गौशाला के अंदर में इन्होंने बताया 800 गाय हैं, लेकिन मुझे परफेक्ट फिगर अभी पता लगा है कि एक्चुअल में यहाँ पर 882 गाय हैं। 882 गाय की सेवा अभी बताया प्रदीप जी ने कि एक गाय की सेवा करना कितना मुश्किल है, लेकिन 882 गाय की सेवा आज इस गौशाले में हो रही है। और इस गौशाला के अंदर में मैं बड़े सीना चौड़ा करके कह सकता हूँ और मैं फख्र करता हूँ उस बात का कि आज ये गौशाला हमारे पूरे बिहार, झारखंड में सबसे टॉप के ऊपर में ये चल रहा है। आज के दिन ये गौशाला, इसके अंदर में सभी मैनेजमेंट जो कमेटी है ये उसके ऊपर में समूचा जाता है, क्योंकि देखिए एकदम शांति प्रिय ढंग से समूचा हो जाता है। इतनी भीड़ को संभालना आपको मालूम होना चाहिए कि जिस समय संडे का दिन, छुट्टी का दिन होता है, आमतौर पर मैंने देखा है, अभी बताया हमारे केडिया जी ने कि 50,000 आदमी के एवरेज में रोज यहाँ पर लोग आते हैं। मैं कहता हूँ जिस दिन छुट्टी का दिन होता है उस दिन 1-1 लाख आदमी की यहाँ पर भीड़ हो जाती है। उसके बावजूद भी यहाँ पर एक तिनका आगे पीछे नहीं होता है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, हमारे गिरिडीह समाज के लिए भी बहुत गौरव की बात है। आज जितने भी प्रेमियों ने इसके ऊपर में मेहनत की है, ये मेहनत एक दिन की नहीं है। कोई भी किसान जब एक पौधा लगाता है उसको फलने फूलने में भी 5, 7, 10 साल का समय लगता है, तब आप उसका फल खाते हैं। आज ये पौधा भी जो है ये तो बहुत बृहद पैमाने का पौधा है। आज 127 साल पहले किसने लगाया था और आज हमारे पूर्वजों का लगाया हुआ, जिसको आज हम लोग उसको भोग रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से उसका संचालन भी कर रहे हैं। आज की वो लेते आश्रय देते हैं, लेकिन खाली आश्रय लेने से उनका भरण पोषण करना पड़ता है। तो इसका कितने लोगों के सहयोग से ये चल रहा है, इसका हम लोग को भी नहीं पता कहां से पैसा आता है। हमेशा लगता कल क्या होगा, कैसे चलेगा, लेकिन ये गौ माता की कृपा है। कितने भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं इस कार्य में, ये सभी माता के ऊपर कृपा, तब वो सहयोग कर रहे हैं, वो सेवा दे रहे हैं। कोई अपने ताकत से नहीं कर सकता, अपने ताकत से अपना परिवार चलाता है, लेकिन गौ माता की 800 गौ माता की सेवा करना मामूली बात नहीं है। एक घर में आप गाय रखते हैं, उसको कैसे मालूम कल बीमार हो जाएगी, कैसे सेवा होगी। और यहाँ 800 गायों की सेवा करना, मेडिकल व्यवस्था, एम्बुलेंस व्यवस्था, सभी चीज सभी शहर के दानवीरों और आप लोग के सहयोग से ये चल रहा है। बस इसी तरह आप लोग
इस मेला में जैसे अभी सतीश जी ने बताया, इसको शांतिपूर्वक देखिए, संभालिए। ये समझिए आपकी धरोहर है, आपको जितना इसको संभाल के रखेंगे 127वां के बाद 128वां भी आएगा। तो हम लोग को सबको मिलके इसको संभालना है, धरोहर को बचाना है, सनातन धर्म को बचाना है। इसी गाड़ी से मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिक उद्यापन एवं एकादशी उद्यापन सर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के आयोजन को लेकर शनिवार को शहर के बरमसिया स्थित अजय सिन्हा मंटू के आवास से 11 बजे कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में काफी संख्या में महिलाएं व युवतियां शामिल हुई। ढोल ताशे की थाप के बीच कलश यात्रा उसरी नदी तक पहुंची। विधि विधान से आज्ञाचार्य डॉक्टर विनोद कुमार उपाध्याय और उनकी टीम ने वरुण देव समेत अन्य देवी देवताओं का आवाहन कर कलश में जल भरवाया। पुनः यज्ञ स्थल पहुंचकर कलश स्थापित की गई। इसके बाद पूजन विधि शुरू हुई। इस यात्रा के बाद पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी भी यज्ञ स्थल में सम्मिलित हुए। बताया कि 7 दिवसीय इस महायज्ञ का आयोजन किया गया है। प्रतिदिन कथा संध्या में आरती और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। वृंदावन से पधारे संगीतमय कथावाचक मनीष कुमार शास्त्री जी द्वारा भगवान के दिव्य रूपों का वर्णन किया जाएगा। भागवत मधुरेश डॉक्टर आचार्य विनोद उपाध्याय जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस कार्तिक और एकादशी उद्यापन की महिमा को। नमस्ते पंडित जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। तो आप हमें बताइए कि ये क्या महत्व होता है एकादशी उद्यापन का? ये कार्तिक महीना है, सबसे पहले तो सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है और इसमें भगवान विष्णु देवोत्थान एकादशी में जगते हैं। यह तो उत्सव मनाया जाता है, किंतु आज इसी मौके पर, इसी पावन अवसर पर हमारे यहाँ अजय कुमार सिन्हा जी, जो एक बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनकी माता जी के द्वारा सभी भाई मिलकर के आज एकादशी और कार्तिक उद्यापन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आप सब भी आए हुए हैं और वृंदावन से पधारे हुए हमारे श्री मनीष शास्त्री जी महाराज, जो भागवत कथा के बहुत प्रधान वक्ता माने जाते हैं, जिनका वृंदावन में और फॉरेन में ही अधिक कथाएं इस साल हुई है, ऐसे वृंदावन से पधारे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण का बड़ा महत्व है। इसकी मधुर कथा का श्रवण हमारे आचार्यों में तो कर्मकांड होगा और मैं भी 1-2 घंटे तक प्रवचन करूंगा, लेकिन महाराज जी से विशेष सुनना है कि भागवत के गूढ़ार्थ को, जो वृंदावन में अनेक प्रकार के भगवान ने रास किया है, अनेक प्रकार की लीलाएं की है, अनेक प्रकार का जो भगवान ने आशीर्वाद दिया है भक्तों को, ये सारी कथाओं के माध्यम से हमें अवगत होगा। हम अवश्य में संध्या काल में 5 से 7 बजे का कार्यक्रम रखा गया है, 9 बजे तक का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें आकर के हम लोग अवश्य भाग लेंगे और हम सभी मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। और आप सभी मीडिया बंधुओं से, जितने भी लोग आए हुए हैं, सबसे मेरा आग्रह रहेगा, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी अपने अपने वक्तव्य को देकर सुचारू रूप से इस व्यवस्था को कायम रखें, ताकि भागवत कथा का जो पान हो, भागवतामृत का जो पान हो, आए हुए अतिथि का जो स्वागत हो, वह एक अनोखा रूप ले। जरा देवशयन एकादशी और देवोत्थान एकादशी के बारे में हमें बताएं कि क्या होता है ये। आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष में भगवान शयन करते हैं, उसे देवशयनी एकादशी कहते हैं और उसे चतुर्मासा भी कहा जाता है। 4 महीने तक सभी देवता शयन करते हैं। उस समय पूजा पाठ तो होता ही रहता है, लेकिन एक निमित्त है कि भगवान उसमें शयन करते हैं और वो भी ससुराल में, समुद्र में शयन करते हैं। फिर इसके बाद में कार्तिक महीने में भगवान उठते हैं, उसी को देवोत्थान एकादशी कही जाती है। देवोत्थान एकादशी मन्यते यदि वयोवा धर्मं प्रोचितस्तत्र सर्व कार्यादि मंगलम। जो एक एकादशी को करता है उसका महत्व है, किंतु देवोत्थान एकादशी को करने का इसको बहुत विशेष महत्व है। इसका नाम पद्मा एकादशी कहा जाता है कार्तिक उद्यापन में, लेकिन देवोत्थान एकादशी आज देवता उठते हैं, इसलिए आज के उस दिन के किए हुए सभी कार्य सिद्ध होते हैं और भगवान की बड़ी प्रसन्नता होती है। भगवान अपने भक्तों के ऊपर में, हम सबों के ऊपर में, जीवों के ऊपर में कल्याण के लिए बहुत प्रसन्न होते हैं। उस दिन उत्सव मनाना चाहिए और नाना प्रकार का नैवेद्य भगवान को अर्पण करना चाहिए एवं भक्ति भाव विनम्र निवेदन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब हम बात करेंगे वृंदावन से हमारे गिरिडीह शहर में पधारे श्री मनीष शास्त्री जी से, मनीष कृष्ण शास्त्री जी से बहुत बहुत स्वागत है आपका। शास्त्री श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण जी। आप हमें 5 दिनों तक लगातार भागवत, 7 दिनों तक लगातार हमें आप भागवत की कथा सुनाएंगे, तो आपको झारखंड में आकर कैसा लग रहा है?
देखिए, भगवान की यह भागवत कथा नित्य निरंतर कहीं न कहीं प्रवाहित होती रहती है। विशेष प्रसन्नता इस बात की है कि ये भगवान बैजनाथ भगवान का ये पावन क्षेत्र है और उसमें भी यहाँ के जनता की हमेशा से सेवा करने वाला यह परिवार, समाज सेवी परिवार सिन्हा परिवार, जो यहाँ सभी लोग इस परिवार को जानते भी हैं और इनके द्वारा शुरू से ही समाज सेवा होती रही है। और उसमें भी यदि श्रीमद् भागवत की कथा की बात करें तो कार्तिक का महीना भगवान श्री कृष्ण को बड़ा प्रिय है और आज का दिन तो बड़ा मंगलकारी है। आज के दिन को गोपाष्टमी कहते हैं और योगीराज भगवान श्री कृष्ण एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिप्या कुलम लोकम रटयंती युगे युगे, युग युग में अवतार लेने वाले अनादि पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने आज के दिन से ही गायों को चराना प्रारंभ किया। चाहे कंस को मारने की बात हो, जैसे कंस माने बुराई का प्रतीक, कंस को भी भगवान ने देवउठनी एकादशी से पहले 10वीं के दिन ही भगवान ने वध किया है। बाकी गोवर्धन पूजा हो, अन्य बहुत सी भगवान श्री कृष्ण की लीला कार्तिक मास में हुई है। गीता में भगवान कहते हैं कि मुझे अगहन का महीना बड़ा प्रिय है। मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतुनाम कुसुमाकर, मार्गशीर्ष बड़ा प्रिय है। मार्गशीर्ष में बांके बिहारी जी का भी प्रादुर्भाव होता है, लेकिन कार्तिक का महीना इसे गोप मास भी कहते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अपनी मधुर लीलाएं की हैं, चाहे वात्सल्य लीला हो, सौंदर्य लीला हो, ऐश्वर्य लीला, भगवान ने कार्तिक में प्रकट की है। और आप वृंदावन से पधारे हैं हमारे गिरिडीह शहर में। ये गिरिडीह अपने आप में बहुत खास महत्व रखता है। पारसनाथ जैन धर्मियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल यहाँ पर है। तो आपको प्राकृतिक छटा कैसी लगी हमारे शहर की और हमारे स्टेट की? देखिए, हमारे यहाँ वृंदावन में एक कहावत कही जाती है, कब की छोड़ी मथुरा नगरी, कब की छोड़ी काशी, और झारखंड में जाए विराजे वृंदावन के वासी। वृंदावन वासियों को भी कभी आश्रय लेने की यदि आवश्यकता हुई तो उन्होंने झारखंड को पहले प्रिपेयर किया। झारखंड को उन्होंने अपने हृदय को माना है और झारखंड से यानी कितने महात्मा जाके वृंदावन में साधु महात्मा हुए। हमारी भक्ति का मुख्य केंद्र वृंदावन का प्रारंभ यदि होता है तो वो झारखंड से ही होता है। दूसरी बात, आपने कहा जैन धर्म, हमारे भगवान श्री कृष्ण के मुख्य 24 अवतार हैं, उसमें से 10 बड़े प्रमुख हैं, 10 में से भी 2 राम और कृष्ण। लेकिन हमारे यहाँ भगवान का एक अवतार होता है, वहीं से जैन धर्म प्रारंभ होता है, जिन्हें ऋषभ देव जी के नाम से, वो भी भागवत में कथा है। और यहाँ पारसनाथ तो स्वयं विराजमान है, भगवान बैजनाथ भगवान विराजमान है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ के ऐसे विद्वान और प्रमुख समाज सेवा करने वाले, जिनका शुरू से लक्ष्य समाज सेवा रहा और कोविड से लेकर या उससे पूर्व भी आज तक सिन्हा परिवार हमेशा समाज सेवा की ओर बढ़ता रहा है, उनके बीच में भगवान की कथा का कहना बड़ा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सर डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने पोस्ट बैलेट के माध्यम से फेलिसिएशन सेंटर में अपने मताधिकार का किया प्रयोग। 63 रांची विधानसभा सीट के लिए डाला वोट, सभी से मतदान करने का किया अपील। सोनबाग स्थित एक बंद घर में चोरों ने ताला तोड़कर लाखों की संपत्ति पर हाथ किया साफ। गृहस्वामी ने बेंगाबाद पुलिस को दिया आवेदन। 7 नवंबर को छठ मनाने के लिए गए थे अपने ससुराल। आभूषण समेत कई कीमती सामानों की हुई है चोरी, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से दलित बस्ती संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य रहे मौजूद। भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहबादी के पक्ष में जनता से मांगा गया समर्थन। इधर श्री शाहबादी ने विभिन्न मोहल्लों का किया भ्रमण। और गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व को लेकर सिख समाज द्वारा शहर में निकाली गई प्रभात फेरी। पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारा से निकली थी प्रभात फेरी। अलग अलग कीर्तन पाठ से माहौल हुआ भक्तिमय। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।